अक्सर जो हमारी इच्छा होती है वो धनी बनने की, ज़्यादा पैसा कमाने की, घर सही। मकान खड़े करने की, इज्जत शोहरत के साथ ही व्यापार करने की। लेकिन बनारस का एक ऐसा व्यापारी है जिसने खुद तो अपनी जान दी, लेकिन इसके अलावा पूरे परिवार की लाशें बिछा दी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरपी। न्यूज डायरेक्शन आरपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। बनारस के एक बहुत बड़े व्यापारी ने तांत्रिक के चक्कर में आकर कर दी है अपने पूरे परिवार की हत्या, और हत्या करने के बाद उसने खुद को भी मार लिया। क्या है पूरा मामला, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और एपिसोड। वाराणसी में एक थाना पड़ता है भेलूपुर। इसी के अंतर्गत एक और इलाका आता है भदैनी। इसी इलाके में पुलिस को एक सूचना मिलती है। उस सूचना में बताया जाता है कि एक परिवार है और जब उस परिवार को उठाने की कोशिश की जाती है या फिर कोई व्यक्ति जब जाके दरवाजे को खटखटाता है और कस के धक्का मारता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और जैसे ही अंदर जब जाया जाता है तो उसमें 3 लाशें पहले मिलती हैं। अब इन लाशों को देखकर पहले तो जिसने दरवाजा खोला था वो खुद बेहोश हो जाता है। तो उसने बेहोश होने से पहले थोड़ा सा शोर मचाया था, जिसके कारण जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा होते हैं। अब जब अंदर जाते हैं तो मामला कुछ और ही मिलता है, क्योंकि लाशें बिछी हैं, खून जो है वो चारों तरफ फैले हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको गोली मारी गई है। आसपास के लोग सोचते हैं कि कोई लूट या फिर रात में चोरी जैसा कुछ हमला हुआ होगा इनके ऊपर। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और देखते ही देखते पूरे थाने की पुलिस फोर्स लगातार घर में घुसती जाती है। लोगों में हड़कंप मच जाता है। एक नया एंगल खुल के आता है कि किसी तांत्रिक ने इस परिवार को आगे बढ़ने के लिए इस तरीके का उपाय दिया था। अब वो उपाय क्या था और आखिर इस पूरे परिवार की हत्या किसने की थी, सबसे बड़ा सवाल यह है। जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो परिवार का मुखिया है वो एक व्यापारी है, नाम है राजेंद्र गुप्ता। वो राजेंद्र गुप्ता ही घर में नहीं था, बल्कि वहां पर जिनकी लाशें थी उनमें उसकी पत्नी नीतू गुप्ता, बेटा और बेटी। बेटा भी होनहार था और किसी अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता था। पता चला कि बेटा दिवाली के लिए घर पर आया हुआ था और दिवाली की छुट्टी के बाद अब वो कंपनी शिफ्ट होने वाला था। जब मुखिया नहीं मिलता है तो पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि ये मर्डर इसी व्यक्ति ने किया है। लेकिन अगर वो मिले तब तो कुछ गुत्थी सुलझे। फिर पुलिस को जो सूचना मिली रहती है कि इस किसी तांत्रिक के कहने पर यह सब हुआ है, तो तांत्रिक के कहने पर आखिर किसने किया यह कांड। जब उस व्यक्ति को खोजा जाता है, उस मुखिया को खोजा जाता है, नहीं जो व्यापारी है, और व्यापारी भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि उसके पास 4 मकान, और वो 4 मकान कुल लगभग 60 से 70 कमरों के ऊपर के। 2 मकान ऐसे थे जो 20 से 30 कमरों वाले थे और जो बाकी के 2 मकान थे वो 60 से 70 कमरों वाले। अब जब पुलिस ने इन सारी डिटेल को खंगाला तो पता चला कि इन चारों मकान का अगर किराया ढूंढा जाए तो वो तकरीबन 4 लाख रुपए के आसपास बैठ रहा है। और क्या शराब का जो है कारोबार भी था इस व्यापारी का। अब धीरे धीरे जब हमने भी इस रिपोर्ट्स को खंगाला तो हमें पता चला कि ये जो व्यापारी था, इसकी 28 साल पहले इसकी पहली पत्नी से मारपीट हुई थी, झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के कारण वो पत्नी छोड़कर इसको चली गई, यानी इसी शराब व्यापारी को। उसके बाद इसके पिता, इसके भाई ने विरोध किया। विरोध करने पर इसने तुरंत पिस्टल निकाली और उन दोनों की भी हत्या कर दी। हत्या के बाद वहां एक गार्ड भी रहता है, वो भी दौड़ कर आता है, और एक गनर रहता है प्राइवेट, वो भी आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और चूंकि अब इसने हत्या कर दी थी तो इससे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि सबूत यही बन जाए, उन सबको भी मार डाला। फिर उसके बाद बचती है एक उसकी बूढ़ी माँ। हालांकि उसे उस दौरान पता नहीं रहता कि उन्होंने सब कुछ देखा है।
मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में जो बूढ़ी मां रहती हैं वो गवाही दे नहीं पाती हैं। साक्ष्यों के अभाव के कारण कोर्ट कोई सजा नहीं दे पाती। जेल में रहता है, जमानत से बाहर आ जाता है, दूसरी शादी करता है। शादी के बाद धीरे धीरे फिर से अपनी जो व्यापारिक रिश्ते थे वो सही सलामत करता है, तमाम तरीके से आगे बढ़ता है और जो धन दौलत है वो इकट्ठा करता रहता है। अब हाल ही में उसका शराब का जो व्यापार था वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा था उसके मुताबिक। हर जगह से वो कोशिश कर लेता है, जब हार जाता है तो वो एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। तांत्रिक उसे राय देता है कि तुम्हारी बढ़ोतरी में तुम्हारी बीवी रोड़ा बन रही है। अब तांत्रिक को यह बात कैसे पता चली? जब हमने और सारी डिटेल्स खंगाली तो हमें पता चला कि अक्सर इस वाली बीवी से भी, जो ये पत्नी दूसरी वाली थी, इससे भी उस व्यापारी की बनती नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये किसी और औरत के चक्कर में, लड़की के चक्कर में पड़ चुका था, यानी एक और शादी करना चाहता था, तीसरी शादी। अब दूसरी पत्नी चाहती थी कि ये शादी न करे, इसकी वजह से ये परेशान रहता था और तांत्रिक ने भी उपाय बता दिया कि तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे व्यापारिक बढ़ोतरी में रोड़ा बन रही है। दिवाली की छुट्टी थी, ये भी अपने परिवार से 1-1.5 साल से सभी तरीके के जो है रिश्ते वो खत्म कर चुका था। लेकिन इसी दिवाली में वो अपने घर लौटता है, अपनी पत्नी, बेटे, बेटी सबके साथ पहले तो दिवाली मनाता है। दिवाली की छुट्टी जैसे ही बीतती है, बेटा अपने वापस काम पर लौटना चाहता है और सब कुछ वापस फिर से दिवाली के पहले जैसा होना चाहता है। लेकिन इसने भोर के समय उठकर पहले तो पत्नी को मारा, बेटी को मारा, बेटे को मारा। जब इन सब कुछ मौत की नींद सुला दिया, उसके बाद वहां से भाग निकलता है। भागने के बाद कुछ ही दूर पर इसका एक और नया मकान बन रहा होता है और उसी मकान के आसपास इसकी लाश बरामद की। यह लाश अर्धनग्न अवस्था में होती है और इसके बगल में ही एक पिस्टल पड़ा होता है। अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है और लगभग ये मामला मान लिया जाता है कि ये जानबूझकर किसी कारणवश अपने पहले पूरे परिवार को खत्म करता है और उसके बाद खुद को भी गोली मार देता है। जहां लाखों की कमाई होती है, वो घर परिवार, वो किराया जो महीना में आता था, वो सब कुछ होने के बावजूद एक व्यक्ति एक तांत्रिक के कहने पर अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर देता है। अब तक की अपनी पूरी जिंदगी में इसने 8 हत्याएं की थी और ये हत्याएं केवल अपनों की थी, जिसमें बाप, पत्नी, बेटे, बेटी, भाई, गार्ड, गनर, सबको खत्म करने के बाद अपनी भी जिंदगी नहीं बख्शता है। अब पुलिस को तलाश है उस तांत्रिक की। अब वो तांत्रिक मिलता भी है या नहीं भी मिलता, लेकिन एक परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गया। इस पूरी घटना को लेकर पहले हम आपको सुनवाते हैं कि वहां के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो क्या बता रहे हैं। अभी भेलूपुर थाना क्षेत्र में ये सुबह 112 पे सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के बीवी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इनकी जो यहाँ पे माता जी रहती थी, उन्होंने बताया कि ये पारिवारिक विवाद कुछ चल रहा था इनका पिछले कुछ वर्षों से, उसी में ये हत्या हुई है। अभी पुलिस इसमें जाँच कर रही है कि किसने ये कारित की है हत्या और क्या कारण रहा। मत बताया जा रहा है कि जो पति है राजेंद्र गुप्ता, उस पर शक जताया जा रहा है क्योंकि उसने पहले भी हत्या की चुकी है, ऐसा बताया जाता है और अभी जो है वो फरार भी चल रहा है। राजेंद्र गुप्ता के ऊपर पूर्व में भी मुकदमा चला है हत्या का 1997 में। उसके बाद इसके पर 2 और मुकदमे रहे हैं और अभी ये फरार हैं। अभी इनकी तलाश जारी की जा रही है। अब ऐसी घटनाओं को सुनने और समझने के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में जिंदगी में आने वाली बाधाओं को अंधविश्वास के माध्यम से दूर किया जा सकता है? वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी जो भी बाधाएं हैं जिंदगी की, व्यापार की, वो आप खुद अपनी सोच और समझ के साथ ही दूर कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस स्टोरी में इतना ही। बाकी की ढेर सारी खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देख ही ली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो में देखा ही है, अंधविश्वास और तांत्रिक के चक्कर में पड़कर पूरे परिवार की हत्या कर दी
और खुद को भी खत्म कर लिया। इसीलिए कहता हूँ कि किसी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़कर अपने आप को और अपने घर को बर्बाद न करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।